प्यारे बच्चों, आप सभी को के चौधरी का नमस्कार है। मैं के चौधरी बाबू हरनाथ सिंह सरस्वती विद्यापीठ की ओर से हिंदी की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास पढ़ाऊंगा। हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास जो 9वीं कक्षा हेतु है मैं बता चुका हूं। बच्चों, ध्यान दें इस बात पर कि हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास में जो कक्षा 9 के बच्चे हैं वो सिर्फ भारतीय हिंदी युग और द्विवेदी युग पढ़ेंगे। कक्षा 10 में जो बच्चे हैं शुक्ल और शुक्लोत्तर युग पढ़ेंगे। आज मैं चारों का सम्यक वर्णन दे रहा हूं और जो कक्षा 11 और 12 में बच्चे हैं वे चारों युगों का अध्ययन करेंगे। इससे संबंधित जो विविध विधाएं हैं गद्य की वह मैं अगली वीडियो में पेश कर दूंगा। उससे संबंधित जो पत्रिकाएं हैं उनका भी सम्यक रूप से मतलब थोड़ा सा आंशिक रूप से 9th क्लास में बतलाया गया है, लेकिन अब मैं पूरी सभी कक्षाओं में पूरा एक साथ बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो आशा है कि आप सब लोग समझ गए होंगे, तो ध्यान देंगे, है ना। और वीडियो पर इंस्ट्रक्शंस भी लिखा जाएगा कि कहाँ से कहाँ तक के कितना किस क्लास के लिए और किस क्लास के लिए। ठीक है, तो ध्यान देंगे तो आप नोट्स बनाएंगे, नोट कर लेंगे और मैं वो भी भेज दूंगा, फोटोकॉपी भी भेज दूंगा, देखा जाएगा। तो बच्चों, मैं बात करता हूं काल विभाजन हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास को वैसे तो 5 भागों में बांटा गया है। पूर्व भारतीय हिंदी युग जो कि 13वीं शताब्दी के मध्य से लेकर के 1868 तक चला है, और भारतीय हिंदी युग जो कि सन 1868 से 1900 तक माना जाता है। द्विवेदी युग सन 1900 से 1922 ईस्वी तक माना गया है। शुक्ल युग 1922 से लेकर के 1938 तक माना गया है। शुक्लोत्तर युग सन 1938 से आज तक माना जाता है। तो बच्चों, ध्यान देंगे इस बात पर कि जो है आपको इन चारों युगों को, 5 युगों को ठीक से अपनी बुक में लिख लेना है, इनकी समय सीमा याद कर लेनी है। अब बात करते हैं पूर्व भारतीय हिंदी युग की। जो पूर्व भारतीय हिंदी युग था उसकी विशेषताएं क्या क्या थी। बच्चों, पूर्व भारतीय हिंदी युग की जो पहली विशेषता है वो समाचार पत्रों का प्रकाशन, मतलब इस युग में समाचार पत्रों का प्रकाशन प्रारंभ हो गया था। फिर है भारतीय जनजीवन में चेतना का संचार, यानी बच्चों भारतीय जनजीवन में, भारतीय लोगों में जो है चेतना का संचार किया गया अपने साहित्य के माध्यम से। नवीन जीवन मूल्यों की प्रतिस्थापना, नवीन जीवन मूल्य प्रतिस्थापित किए गए हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास के माध्यम से। खड़ी बोली का प्रचार प्रसार हुआ। तो 4 ये विशेषताएं हैं: समाचार पत्रों का प्रकाशन, भारतीय जनजीवन में चेतना का संचार, नवीन जीवन मूल्यों की स्थापना, खड़ी बोली का प्रचार। पूर्व भारतीय युग के लेखक कौन कौन से थे? उसमें आपका जो सबसे प्रतिष्ठित लेखक हैं सदा सुखलाल जी हैं, सदा सुखलाल, इंसाअल्लाह खां जी हैं, लल्लू लाल जी हैं, सदल मिश्र हैं और सरदाराम फुलौरी हैं। ठीक है बच्चों, तो ये लेखक थे। अब हम बात करेंगे भारतीय युग की। भारतीय युग जिसकी समय सीमा है 1868 से लेकर के सन 1900 ईस्वी तक। भारतीय युग बच्चों ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। विशेषताएं: हिंदी गद्य का नवीनतम विकास, नए रूप से हिंदी गद्य का विकास शुरू हुआ। भाषा में सजीवता, भाषा में सजीवता लाई गई। खूब प्रयास किया कि भाषा में सजीव हो, जो लोगों की अच्छी तरह से समझ में आए। व्यवहारिकता, भाषा में व्यवहारिकता दी गई कि जो हम लोग व्यवहार में जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं उसी भाषा में हमारा यदि गद्य होगा तो उसमें व्यवहारिकता आएगी, यानी लोग व्यवहार की बातों का ही, शब्दों का ही इसमें प्रचलन किया जाए। नवीन गद्य विधाओं का विकास, तो बच्चों नवीन गद्य विधाओं का विकास भी इसमें हुआ। कई ऐसी विधाएं थी जो पहले प्रचलित नहीं थी लेकिन धीरे धीरे प्रचलित हो गई, है ना। तो बच्चों अब देखिए इसके प्रमुख गद्य लेखक कौन कौन से थे। प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, ठाकुर जगमोहन सिंह, पंडित बालकृष्ण भट्ट जी हैं और लाला श्रीनिवास दास जी हैं। ये हैं भारतीय युग के प्रमुख लेखक, गद्य लेखक। ध्यान रखिएगा, एक बार फिर से सुन सकते हैं। प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, ठाकुर जगमोहन सिंह, पंडित बालकृष्ण भट्ट और लाला श्रीनिवास दास जी। बच्चों ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं।
फिर आता है द्विवेदी युग सन 1900 लेकर के 1922 तक, इसकी समय सीमा है। विशेषताएं इस काल की, भाषा का परिमार्जन, यानी भाषा में जो कमियां थी उनको दूर करने का प्रयास किया गया। विविध शैलियों का विकास, अनेक प्रकार की शैलियों का विकास हुआ, जैसे वर्णनात्मक शैली, भावात्मक शैली, व्याख्यात्मक शैली इत्यादि तमाम शैलियों का विकास हुआ। नवीन गतिविधाओं का विकास, नई नई गतिविधाओं में रचना होने लगी। बोलचाल की भाषा का प्रयोग, और इस काल के गद्य में बोलचाल की भाषा का प्रयोग बखूबी से किया गया। अब बच्चों हम बात करेंगे जो द्विवेदी युग के प्रमुख गद्य लेखक हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह, यशोदानंदन खत्री, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू श्याम सुंदर दास। तो ये हैं प्रमुख गद्य लेखक द्विवेदी युग के। जो बच्चे 9th में हैं उनको यहीं तक कितना नोट कर लेना है। आगे मैं कक्षा 10 वाले बच्चों के लिए बताने जा रहा हूँ। ये जो अभी तक मैंने बताया कक्षा 10, कक्षा 9, 11 और 12 के बच्चे इससे लाभान्वित होंगे, इसे नोट करें। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ 10, 11 और 12, 9 वाले बच्चों के लिए नहीं है, 10, 11 और 12 के बच्चों के लिए। बच्चों शुक्ल युग शुरू होता है, जिसे कि छायावादी युग भी कहा जाता है। ठीक है, तो शुक्ल युग की समय सीमा आप जानते होंगे, आपको लिखा रखा मैंने, है ना, 1922 से 1938 तक है। 1922 से 1938 तक। तो बच्चों ये शुक्ल युग आपका शुरू होता है 1922 से शुरू होता है और 1938 पर यह समाप्त होता है। इस युग की मैं विशेषताएं आपको बच्चों बता दूं। पाश्चात्य शिक्षा व साहित्य का जनमानस पर प्रभाव, यानी जो हमारे समाज में जो व्यक्ति थे, मनुष्य थे, उन पर जो है उनके मन पर पाश्चात्य शिक्षा का और पाश्चात्य साहित्य का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। बच्चों प्रभावात्मक तथा उत्कृष्टता का समावेश हुआ इस युग में। ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक उपन्यासों की रचना की गई। ग्रामीण तथा शहरी जीवन की समस्याओं का वर्णन किया गया इस युग के साहित्य में। विविध शैलियों का विकास हुआ। तो बच्चों ध्यान रखेंगे, पूछ लिया जाता है इस शुक्ल युग की कोई दो विशेषताएं बताइए, तो आपको बताना है छायावादी युगीन गद्य की विशेषताएं, तो यही विशेषताएं हैं। पाश्चात्य शिक्षा व साहित्य का जनमानस पर प्रभाव, प्रभावात्मकता तथा उत्कृष्टता का समावेश, ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक उपन्यासों की रचना, ग्रामीण तथा शहरी जीवन की समस्याओं का वर्णन, विविध शैलियों का विकास। तो बच्चों ये थी विशेषताएं, यानी प्रवृत्तियां। अब बात करते हैं प्रमुख गद्य लेखकों की। छायावादी प्रमुख गद्य लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी, जिन्होंने स्कंदगुप्त नाटक लिखी है 1928 ईस्वी में। रचनाएं इनकी बहुत सी हैं, सबको नहीं बता सकते। हरिकृष्ण प्रेमी जी हैं, जिन्होंने प्रतिशोध नाटक लिखा है, ये जो है 1937 ईस्वी का है। फिर लक्ष्मी नारायण मिश्र जी हैं, राक्षस का मंदिर रचना लिखी है 1932 ईस्वी में। गणेश दत्त जी हैं, गणेश दत्त महाराणा संग्राम सिंह रचना इन्होंने लिखी है सन 1921 ईस्वी में। गणेश दत्त ने महाराणा संग्राम सिंह रचना लिखी है 1921 ईस्वी में। बच्चों ये थे द्विवेदी छायावादी युग के प्रमुख गद्य लेखक, जिसे हम शुक्ल युग भी कहते हैं। अब बात करेंगे शुक्लोत्तर युग की विशेषताएं। हिंदी गद्य का सर्वांगीण विकास, विभिन्न गतिविधाओं का विकास, नवीन शैलियों का विकास, ललित निबंध लेखन परंपरा का विकास हुआ इसी युग में। अब बच्चों हम बात करेंगे प्रमुख गद्य लेखक की। इस छायावादोत्तर युग या शुक्लोत्तर युग कहिए, इसमें कौन कौन से आपके प्रमुख गद्य लेखक रहे हैं बच्चों? तो प्रमुख गद्य लेखक जो रहे हैं इसमें मोहन राकेश जी हैं, जैनेन्द्र कुमार जी हैं, अज्ञेय जी हैं, धर्मवीर भारती जी हैं, अमृतलाल नागर जी हैं, भारत भूषण अग्रवाल जी हैं। तो बच्चों ये 5 भाग जो बांटे गए हिंदी गद्य साहित्य इतिहास के, इनका विवेचन मैंने आपको बता दिया। ये शुरुआत के 2 भाग कक्षा 9 के बच्चों के लिए है, फिर अंतिम 2 भाग कक्षा 10 के बच्चों के लिए है, चारों भाग 11 और 12 में पढ़ने वाले बच्चों के लिए है। तो कृपया आप सभी इसको अच्छे तरीके से नोट कर लें और इसे याद कर लेंगे। अगर विशेषताएं और लेखक पूछे जाते हैं तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये बच्चों था हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास का काल विभाजन, उनकी विशेषताएं, उनके प्रमुख गद्य लेखक। तो बच्चों ये पूरा हुआ। इससे आगे जो विविध विधाएं हैं उनका सम्यक वर्णन
मैं इससे अगले की वीडियो में आपको बतलाऊंगा। आप ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।